फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एबीपी के बाद अब सूर्य समाचार से भी निकाले गए पुण्य प्रसून। संजय बोले, चौकीदार फिर डर गया। सोशल मीडिया पर कल दिन से एक पोस्ट तैरने लगा जिसमें कहा जा रहा था कि पत्रकार और एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी को एक बार फिर एक चैनल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद कई लोग इस खबर को अपने शब्दों में विवरण करने लगे। किसी ने कहा कि चुनाव करीब होने पर ऐसा हुआ है, तो किसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा क्योंकि पिछली बार ऐसा ही कुछ था, इसलिए इस बार दोषी मोदी सरकार ही है। दरअसल हिंदी न्यूज चैनल सूर्य समाचार की रीलॉन्चिंग के बाद एक सिर्फ सत्ता से सवाल करने वाला चेहरा बने पुण्य प्रसून वाजपेयी इसमें मुख्य एंकर बनकर सामने आ रहे थे। रोस्टर का मुद्दा हो या फिर वोटरों से ज्यादा योजनाओं की घोषणा पर मोदी सरकार को घेरना, पुण्य प्रसून वाजपेयी हर वो काम कर रहे जो एक पत्रकार को सिखाया जाता है। इसके बाद खबर आई कि पुण्य प्रसून वाजपेयी की जो खटपट सूर्य समाचार मैनेजमेंट के साथ हुई और चैनल ने उन्हें बाइज्जत बाहर रास्ता दिखा दिया। सुबह एचआर ने पुण्य प्रसून वाजपेयी की टीम के सभी मेंबर्स को व्यक्तिगत मेल के जरिए सूचित किया कि आपका कंपनी के साथ नाता खत्म किया जा रहा है और 31 मार्च 2019 आपकी कंपनी के साथ काम करने की अंतिम तिथि है। अब विपक्षी नेता एक बार फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी के समर्थन में खड़े होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर सीधे सीधे पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पत्रकार से फिर डरा चौकीदार। हिटलर शाही के इस दौर में सच बोलना कितना मुश्किल है, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सूर्या टीवी भी उनको निकालने की तैयारी में है। हम सब बहुत नासमझ है, हमें कुछ नहीं पता किसके इशारे पर ये सब हो रहा है। बीजेपी के अमित मालविया भी बने चौकीदार। स्वाति बोली, ये चौकीदार अपनी वेबसाइट भी नहीं बचा पाता। चुनाव की तारीखें तय हो गई है, लेकिन बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन का नारा तय नहीं कर पा रही है। मोदी है तो मुमकिन है से शुरू हुआ बीजेपी का चुनाव प्रचार फिलहाल मैं भी चौकीदार पर पहुंच चुका है। क्या पूरी चुनाव यही नारा रहेगा? पता नहीं। मोदी है तो मुमकिन है क्यों दब गया? पता नहीं। क्या लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है? हो सकता है चाय वाले से चौकीदार बने मोदी आने वाले दिनों में कुछ और बन जाए। खैर, नरेंद्र मोदी ट्विटर पर चौकीदार नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। पीएम के साथ साथ मोदी सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और ट्विटर के खलिहर लोग भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा चुके हैं। विदेश मंत्री लेकर रक्षा मंत्री तक, वित्त मंत्री से लेकर कानून मंत्री तक सब चौकीदार बन चुके हैं। ये बात अलग है कि इन तमाम चौकीदारों के रहते हुए नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी आदि जैसे चोर भारतीय बैंकों को लूटकर विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। देश की बैंक और मंत्रालय तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी की ये चौकीदार तो अपनी आधिकारिक वेबसाइट तक की सुरक्षा नहीं कर पाते। बीजेपी आईटी सेल की मुखिया है अमित मालवीय। फेक न्यूज फैलाने के लिए कुख्यात अमित मालवीय भी ट्विटर पर चौकीदार अमित मालवीय बन चुके हैं। तो चौकीदार अमित मालवीय की जिम्मेदारी है बीजेपी को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखना। अब इनकी चौकीदारी की स्तर अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट हैकिंग के कारण 5 मार्च से बंद है। चौकीदार अमित मालवीय के रहते बीजेपी की वेबसाइट हैक हो गई और अभी तक बंद ही है। अमित मालवीय के नाम बदलने पर वरिष्ठ पत्रकार स्वाति सिंह ने लिखा है, और ये चौकीदार अपनी बीजेपी साइट की रखवाली भी नहीं कर सकता है। अब कितने दिन हो गए? बता दें कि 5 मार्च की सुबह वेबसाइट के हैक होने के बारे में पता चला। सुबह 11:30 पर जब वेबसाइट खोली गई तो इसमें पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का एक वीडियो नजर आ रहा था। साथ ही वीडियो के ऊपर कुछ अभद्र भाषा भी लिखी हुई थी। इसके बाद से वेबसाइट डाउन हो गई है। इंटरनेट पर www.bjp.org सर्च करने पर अंग्रेजी में वी विल बी बैक सून लिखा आ रहा है। इसके अलावा यूपी की up.bjp.org और दिल्ली की delhi.bjp.org साइट भी डाउन है। इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी का कहना है कि उनकी वेबसाइट हैक नहीं हुई है, कुछ तकनीकी दिक्कत आई है बस। अब मुजफ्फरनगर में दलित युवती के साथ गैंगरेप। योगी जी, क्या यही है आपकी चौकीदारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने के बाद भी
यूपी में आपराधिक वारदातें बदस्तूर जारी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां 17 वर्षीय एक दलित युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। घटना रतनपुरी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले फुलेट गांव की है। खबर के मुताबिक यहां रविवार को 5 युवकों ने एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़ित के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक किशोरी पशुओं के लिए चारा एकत्र करने खेतों में गई थी, जहां आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने पीड़ित को घटना की जानकारी किसी को भी देने पर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी, वहीं उसे जान से मारने की भी धमकी दी। न्यूज पोर्टल द वायर ने रतनपुरी पुलिस थाने के एसएचओ कमल सिंह चौहान के हवाले से बताया कि इस घटना में आरोपित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन सभी पर 376 डी व भारतीय दंड संहिता की धारा 506 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चौहान ने बताया कि पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। उनका सामान जब्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले 8 मार्च को मुजफ्फरनगर में ही एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था, जहां बंदूक अड़ाकर लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया था। वहीं इससे कुछ दिन पहले ही NH 91 पर भी एक गैंग रेप का मामला सामने आया था। कर्ज में डूबे अंबानी ने एरिक्सन को लौटाए 458 करोड़। लोग बोले राफेल की पहली किस्त आ गई क्या? अनिल अंबानी अब जेल नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने 458 करोड़ रुपए चुका दिए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर इस मामले में कोई चूक हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं इस खबर पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर इतने पैसे आए कहां से जब कल तक पैसे नहीं थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसने पेमेंट नहीं किया, इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसके अनुसार एरिक्सन ने साल 2014 में आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। एरिक्सन ने अनिल अंबानी की आरोप लगाया था कि आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे, जिसके बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आरकॉम ने एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। अब इस मामले पर दिवालिया हो रहे अनिल अंबानी पर पैसा चुकाए जाने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, स्वीडिश कंपनी को पता था कि अनिल अंबानी से पैसे कैसे निकलवाना है, मगर वायुसेना के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मोदी एरिक्सन कंपनी नहीं चलाते। एक और यूजर ने लिखा, राफेल डील की पहली किस्त आ गई क्या? मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद अब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस से भी बरी हुए असीमानंद। दंगाइयों के अच्छे दिन आ चुके हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की स्पेशल NIA कोर्ट ने असीमानंद समेत 4 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। करीब 12 साल यानी कि साल 2007 में 18 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच हफ्ते में 2 दिन चलने वाली ट्रेन संख्या 4001 अब अटारी यानी समझौता एक्सप्रेस में 2 IED धमाके हुए थे, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि सबूतों के अभाव में इन अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने असीमानंद के साथ लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी आरोपी बनाया था। गौरतलब हो कि ट्रेन जब दिल्ली से लाहौर जा रही थी, ठीक उसी वक्त हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवा गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। इस ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ पंचकुला की स्पेशल NIA कोर्ट में केस चल रहा था, जिन्हें अब बरी कर दिया गया है। ये केस पंचकुला की स्पेशल NIA कोर्ट में केस चल रहा था। इस केस में कुल 302 गवाह थे। इनमें 4 पाकिस्तानी नागरिक थे, मगर फिर भी सबूत के अभाव के चलते सभी मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले करीब 11 साल पहले 18 मई 2007 को हैदराबाद की ऐतिहासिक मस्जिद में हुए इस धमाके में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 58 लोग घायल हुए थे।
ये धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ था। इस मामले में भी आरोपी देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद उर्फ नबा कुमार सरकार, भारत मोहन लाल, रत्नेश्वर उर्फ भारत भाई और राजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर ट्रायल चला था, जिन्हें आज एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।